z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड r cos थीटा प्लस i sin थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलर फॉर्म है, वेयर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये सब तो हम पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आर्ग्यूमेंट की दो वैल्यूज़ होती है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। तो आज का टारगेट है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है इसकी डिटेल स्टडी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रियल एक्सिस आर ई से शो करते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको इमेजनरी एक्सिस उसको आई एम शॉर्ट फॉर्म से शो करते हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार केस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट हैं, इससे हम चार केस लेंगे। अभी हम पहले केस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, सेकंड केस में सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड और फिर फोर्थ में। तो अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया और ये ओरिजिन है। अब हम इसको ओरिजिन से मिला देते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस का जो राइट साइड जो जा रहा है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये वाला पार्ट जो होता है वो नेगेटिव रियल एक्सिस का होता है। तो अब ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है और ये जो ओ जेड हमने ज्वाइन किया है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये जो थीटा लिखा है हमने यहाँ पे, ये जो एंगल है थीटा, ये वही है जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। तो ये थीटा। अब लेकिन थीटा का मेजरमेंट कैसे होगा? थीटा का मेजरमेंट हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है, इसका मतलब ये इस तरह से मेजर हो सकता है। मेजरमेंट कहाँ से करते हैं? हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस एक इनिशियल रे है और ये टर्मिनेटिंग रे है, इस तरह से मान के चलो। तो एक मेजरमेंट तो ये हुआ। इस वाले मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को का एंगल हमेशा पॉजिटिव में आता है। ये एक हमेशा याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम लेंगे मेजरमेंट तो वो पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा मेजरमेंट कैसे हो सकता है? इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से हम ऐसे ना जाके इस रे पे जाना है हमको, तो ऐसे ना जाके हम ऐसे जा रहे हैं। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये भी इन दोनों पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेके ये जो लाइन ड्रॉ हुई ओ जेड, इनके बीच का एंगल है थीटा। एक मेजरमेंट ये हुआ, एक मेजरमेंट ये हुआ। अब इसमें से कौन सा थीटा लें? हम ये वाला थीटा लें कि ये जो बाहर दिख रहा है वो थीटा लें? तो अब ये आर्ग्यूमेंट का हम आज प्रिंसिपल वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो एक्चुअली में थीटा होता है। थीटा को ही हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो -पाई से हमेशा ग्रेटर होगी, बट लेस देन और इक्वल टू पाई, ये याद रखना है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है -पाई से लेके +पाई तक। और इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे -पाई है और यहाँ कहीं पे +पाई है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो वैल्यू है -पाई से पाई, तो पाई तो इंक्लूड है। ये आपने बहुत पहले सीखा होगा कि इंक्लूड को इस तरह से लगा देते हैं और जो इंक्लूड नहीं होता उसको हम एक इस तरह से गोला लगा देते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, इतने में थीटा इंक्लूड है और इसको राइट कर देते हैं। थीटा कहाँ आना चाहिए? इस -पाई से इस +पाई के बीच में। अगर थीटा बियॉन्ड जा रहा है -पाई के इस तरफ और लेफ्ट में जा रहा है तो ये वैल्यू गलत है, और अगर इधर आ रहा है तो ये वैल्यू भी गलत है। ठीक है? या फिर ओपन और क्लोज इंटरवल से दिखा सकते हैं। ये वाला
ओपन इंटरवल है, इसका मतलब पाई माइनस पाई इंक्लूड नहीं है, और ये क्लोज इंटरवल है मतलब ये पाई इंक्लूड है, और माइनस पाई से लेके पाई तक की वैल्यूज़ थीटा की हैं। इस तरह से हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ फिर से, ये इसको हम ना लेते हैं ये फर्स्ट वे, और ये जो एंगल मेजरमेंट है उसको हमने सेकंड नाम दे देते हैं। अब हम कौन सा मेजरमेंट लिए, ये जो फर्स्ट वाला ने कि सेकंड वाला ने, तो पहले हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड का जो मेजरमेंट है, अच्छा ये जो है क्लॉकवाइज है, सेकंड मेजरमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटे पे ऐसे घूमते हैं ना, तो ये क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज मेजरमेंट में क्या होता है, जो थीटा लेते हैं वो हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव में। ये क्लॉक वाइज मेजरमेंट हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आता है पॉजिटिव में। तो अगर हम ऐसा मेजरमेंट लेंगे तो प्लस का लेंगे, ऐसा मेजरमेंट लेंगे तो माइनस का लेंगे। तो अब पहले हम इस मेजरमेंट को देखें। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो माइनस पाई हुआ, इतना तो आपको पता ही है कि ये पूरा एंगल कितना हुआ, माइनस पाई, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग। तो ये माइनस पाई, फिर ये आगे बढ़ा 90, -90 और हुआ, और थोड़ा सा और हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस पाई के इस तरफ जा रहा है, माइनस पाई से भी, और एंगल की वैल्यू लेस की तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। कैसे, ये माइनस पाई हुआ, माइनस का नंबर फिर ये माइनस और ऐड हुआ, फिर ये और ऐड हुआ, तो कुल मिला के माइनस का नंबर जो आया वो माइनस पाई के लेफ्ट में आया, और नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं उतने और छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, फिर थीटा इस तरफ आ गया। तो थीटा हमको कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए, ना कि इधर चाहिए। इसलिए थीटा की ये सेकंड जो क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन लिया था, सेकंड टाइप का, वो हमारा यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो हम कौन सा वाला डायरेक्शन लेंगे फिर, ये एंटी क्लॉकवाइज का। और एंटी क्लॉकवाइज में भी थीटा को चेक कर लेते हैं, थीटा कितना हो रहा है। थीटा सिर्फ इतना है, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, पूरा 180 कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो उस 180 में से ये काफ़ी कम है, ये तो 90 से भी कम है, क्योंकि 90 यहाँ से लेके यहाँ तक था। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस थीटा इस रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो कौन किस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में नहीं आ रहा है। इससे हम थीटा कौन सा वाला लेंगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट हुआ, और ये वाला तरीका हमारा गलत हुआ। तो थीटा क्या आएगा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल है और ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होता है। अगर अब z यहाँ चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब मेजरमेंट के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो भाई एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और या तो ये थीटा रहेगा, या फिर क्लॉकवाइज जाएंगे और ये वाला थीटा रहेगा। तो अब कौन सा थीटा लें, ये वाला लें कि ये वाला लें। अब तो आपको क्लियर होने लगा कि अगर हमने ये वाला थीटा लिया तो ये फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो माइनस पाई है, ये क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल लेंगे, तो ये माइनस पाई, और उससे और थोड़ा ऐड होता जा रहा है माइनस का नंबर। इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, इस वाले पार्ट में जा रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट यूज़ नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये पूरा यहाँ से तक पाई होता है, और ये पाई से थोड़ा सा कम ही है। इसका मतलब ये किस में आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। तो यहाँ पे भी हमने थीटा कौन सा लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया। इसका मतलब यहाँ का आर्ग्यूमेंट भी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो क्या होगा, फिर से हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अब हमने जेड कहाँ ले लिया, यहाँ पे, ये ओरिजिन है, इसको हमने जेड से ज्वाइन कर दिया, और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल को, तो इस तरह से पूरा घूम के यहाँ तक आएंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं। अब हम कौन सा लें, थीटा ये वाला कि ये वाला। तो अब इसमें हम, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये एंगल पाई, यहाँ से यहाँ तक तो पाई हुआ, और पाई से और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और हमने अभी क्या देखा था कि एंगल जो थीटा है वो पाई से लेस होना चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं यूज़ कर सकता, और ये
अब इसको देखें तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस पाई होता है, इसका मतलब माइनस पाई के अंदर ही अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये थीटा करेक्ट हुआ। लेकिन ये क्लॉकवाइज है, इसलिए किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, इसलिए यहाँ का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हुआ, निगेटिव। और अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ओरिजिन है, ये जेड है और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है। अब हम अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से हमने एंगल मेजरमेंट किया यहाँ तक, या फिर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये, अब तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये पाई से बहुत बड़ा हो गया और थीटा की वैल्यू पाई से लेस होनी चाहिए, तो इससे ये वाला एंगल इसमें भी पॉसिबल है। और ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट में क्या मिला हमें, नेगेटिव। तो अब हमने क्या देखा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आई है पॉजिटिव, और थर्ड में और फोर्थ में आई है नेगेटिव। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरल वैल्यू हम पढ़ेंगे तो उस पर भी हम देखेंगे कि जनरल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद ही जनरल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल वैल्यूज़ को देखेंगे।